ईश्वर ईश्वर कहाँ रहता है, ये सवाल हमेशा चलते हैं। आज नहीं बनी, प्राचीन काल से ये सवाल चलते हैं। ये अभी तक वो प्रश्न वैसे जारी है, ये बंदा अभी भी नहीं हुआ। वास्तव में ईश्वर कहाँ रहता है? जहाँ ईश्वर का संकल्प होता है वहाँ ईश्वर रहता है। जहाँ ईश्वर का संकल्प होते वहीं ईश्वर रहता है। यदि शब्द कर ले थोड़ी देरी के लिए ईश्वर का भाव, उसी स्थान पर ईश्वर का भाव मान लिया जाए तो ईश्वर का संकल्प कभी उठ नहीं सकता। ईश्वर का संकल्प उठता है, लाजमी है उसी स्थान पर ईश्वर मौजूद होगा, तभी जाकर ईश्वर का संकल्प उठता है। जो पदार्थ का अभाव हो उसका संकल्प कभी उठ ही नहीं सकता, जिसका चिंतन नहीं हो सकता। किसी भी चीज का चिंतन होता है तो उसका भाव मानना पड़ेगा। यदि ईश्वर का कल्पना उठता है तो लाजमी है ईश्वर को मानने ही पड़ेगा। यदि फिर ईश्वर कहाँ रहता है? जहाँ संकल्प उठते हैं वहाँ ईश्वर रहते हैं। संकल्प क्रिया इतना व्यापक और ये सृष्टि वगैरह जो भाषा है, ये सारे संकल्प की वजह से भाषा है। अब ये सृष्टि हम बाहर देखते हैं, वास्तव में बाहर कोई सृष्टि नहीं देखता है। सृष्टि जो नजर आता है वास्तव में अंदर ही नजर आता है। सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, और इसको विपरीत जितने भी संसार के अंदर अनुसंधान हुआ, साइंटिस्टों ने अनुसंधान किया, एटम का अनुसंधान किया, एटम को भेदन किया, ये सारे के सारे वास्तव में ये अंदर ही क्रिया है, बाहर का कोई क्रिया नहीं होता है। बाहरला पदार्थ है एटम को यदि स्थूल मान लिया जाए तो एटम का भेदन जो होता है सूक्ष्म से ही होगा। किसी भी चीज का भेदन जो होता है सूक्ष्म से होता है, स्थूल से कभी नहीं हो सकता। स्थूल पदार्थ का भेदन जो है सूक्ष्म से ही होया करता है कि सूक्ष्म का भाव के अंदर स्थूल का कोई भेद नहीं होगा। एटम सूक्ष्म का मुकाबले में अत्यंत स्थूल होने की वजह से कि एटम का भेदन करने में समर्थ हुआ। जो अत्यंत सूक्ष्म होंगे तो उसे कोई भेदन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से भेदन नहीं किया जा सकता है। तो जिसे भेदन नहीं किया जा सकता है वही यथार्थ ईश्वर आता है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी तबादला नहीं होता है, और कोई एक स्थानीय भी नहीं है। ऐसा कोई स्थान, कोई जगह, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिस जगह के अंदर वो मौजूद न हो। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस चीज के अंदर वो मौजूद न हो। हर चीज के अंदर वो मौजूद होगा, हर स्थान पर वो मौजूद होगा, तभी जाकर वो अत्यंत सूक्ष्म होगा। नहीं होंगे तो स्थूल बन जाएगा। जो कोई भी स्थूल बनेंगे तो उसका भेदन हुआ बिना नहीं रह सकता। जैसे आजकल किसी टाइम पर जैन सिद्धांत वगैरह कहता है कि एटम का भेदन नहीं होता है, प्रणाद भी ये कहा करते थे एटम का भेदन नहीं होता है, मगर वेदांत शास्त्र ये कहते थे एटम का भेदन होता है, क्योंकि उस सूक्ष्म पदार्थ के मुकाबले में एटम स्थूल होने की वजह से स्थूल पदार्थ का हमेशा भेदन होगा। जो स्थूल होता है मिलजुल कर तैयार होता है, जो चीज मिलजुल कर तैयार होता है वो स्थूल होता है। जो मिलजुल कर तैयार नहीं होता है, अखंड रहता है, जिसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता, वही अत्यंत सूक्ष्म होगा। जो अत्यंत सूक्ष्म होंगे वो व्यापक होगा। जो स्थूल होता है मजबूत होता है, जो स्थूल होगा वो मजबूत होगा, एक देशीय बन जाता है। अब जो सूक्ष्म होंगे वो व्यापक होगा। ईश्वर जो है अत्यंत सूक्ष्म, संसार के अंदर इससे बढ़कर सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। इस वजह से वो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह के अंदर समान रूप से रहता है। ऐसे कोई स्थान, कोई जगह, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसके अंदर ईश्वर मौजूद ना हो। जिसे हम पत्थर करता है उसके अंदर भी ईश्वर की मौजूदगी मानना पड़ेगा। यदि उसके अंदर ईश्वर का भाव मान लिया जाए तो इसका ईश्वर का सूक्ष्म जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। ईश्वर सूक्ष्म होने का विशाल पदार्थ के अंदर होगा। यदि थोड़ी देर के लिए पत्थर के अंदर ईश्वर का भाव मान लिया जाए, पत्थर का कभी भी भेदन नहीं होगा। यदि पत्थर का भेदन होता है, पत्थर को हम तोड़ देता है और पत्थर से हम काम लेता है, लाजमी है उसके अंदर चैतन्य मानना होगा, तभी जाकर वो भेदन होता है। चैतन्य न है तो भेदन कभी भी नहीं होगा। जब भेदन होता है चैतन्य जहां तक भी है वो ईश्वरी होगा। ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म होने की वजह से स्थूल दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता है। मन भी उसका मतलब संकल्प कर नहीं सकता है, मगर मन जिसके जिधर से संकल्प करता है, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषी पश्यति तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि न ब्रह्मेति तुमको उपनिषद कहता है। ये चक्षुषा न पश्यति, जिस पदार्थ को ये आंख देख नहीं सकता है, मगर ये न चक्षुषी पश्यति, जिसके जिटे से आंख देखता है, तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म समझो। ये करके जो उपासना करते हो कभी भी ब्रह्म नहीं होंगे। कि ईश्वर को उपासना ये करके कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके जिटे से हम उपासना करता है उसके अंदर ईश्वर का भाव मान लिया जाए तो ईश्वर का व्यापक खत्म हो जाएगा। ईश्वर व्यापक होने का वैसा जहां तहां भी ईश्वर का स्मरण होंगे वहां ईश्वर मानना पड़ेगा। ये ईश्वर मानता है तो इदम करके उपासना होगा, वो करके उपासना कभी भी नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है ईश्वर सर्वत्र होने का वैसा इदम करके उसको उपासना। ये हम या इस अंदर जो पदार्थ सूक्ष्म शक्ल में उसको उपासना होता है, न कि स्थूल शक्ल में उपासना होता है। सूक्ष्म शक्ल के अंदर किसी भी सिद्धांत को ले लिया जाए
जैसे योग शास्त्र है, अष्टांग योग का मतलब वर्णन करता है। ये जहाँ प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के सवाल जहाँ उपस्थित होता है वो अंतरंग होगा कि बाहरंग कभी भी नहीं होता। बाहरंग 4 साधन है, मगर यथार्थ में वो उसका यथार्थ साधन जो अंतरंग होगा, अंतरंग जो होता है वो है प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो होता है ये अंतरंग होता है, अंदर ही होगा एक क्रिया, बाहर कुछ भी नहीं होगा। जहाँ अंदर ये समाधि होता है, जहाँ समाधि अवस्था प्राप्ति होता है वहाँ एक ही भाव होता है, एक ही भाव के अंदर समाधि माना जाता है। वो कहाँ होगा, कहीं बाहर नहीं हो सकता है, अंदर ही होगा। अंदर ही जैसे जैसे मन का एकाग्र हो जाता है, मन का चंचलता नष्ट हो जाता है, एकत्व की तरफ वो झुकेंगे। जिन जो मन चंचल होता है बहुत्व की तरफ झुकता है। जो बहुत्व जो हमें प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न चीजें सृष्टि के अंदर, हाथी घोड़ा वृक्ष लता पशु पक्षी भिन्न भिन्न जो शक्ल जो प्रतीत होता है ये बाहरंग दृष्टि के अंदर होगा। यदि इसका विपरीत अंतरंग दृष्टि होता है ये कुछ भी नहीं रह सकता है। जिस प्रकार जब हम स्वप्नावस्था के अंदर जाता है, स्वप्नावस्था के अंदर जाता है, ये स्थूल सृष्टि बिल्कुल हमें वास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं वास्ता है। वो स्वप्न सृष्टि एक अलग ही हमें नजर आता है। मगर ये स्थूल सृष्टि के अंदर हजारों सालों का जो भोग होता है वो सूक्ष्म सृष्टि के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 घंटे के अंदर खत्म कर देता है। क्योंकि वो सूक्ष्म सृष्टि इतना तेजी से चलता है, इतना तेजी से चलता है कि ये स्थूल सृष्टि चलने का अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा तेजी से वो चलता है। इतना ज्यादा तेजी से चलने की वजह से इस जगह के अंदर स्थूल सृष्टि के अंदर स्थूल जागृत अवस्था के अंदर जो हजारों सालों गुजरता है कि जो हजारों साल गुजर कर जितना रास्ता तय करता है वो सूक्ष्म सृष्टि के अंदर 1 घंटे के अंदर उतना तय कर जाता है। इतना तेजी से वो सृष्टि तैयार होता है। सूक्ष्म सृष्टि बहुत तेजी से तैयार होता है और उसकी गति भी बहुत तेज होने की वजह से बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करता है, मन पर कंट्रोल करता है, ये स्थूल सृष्टि को उल्ट पुलट करने में समर्थ होता है। जैसे कृष्ण हुआ कि योगी लोग ऐसे होता है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर कंट्रोल करने की वजह से वो स्थूल सृष्टि को जैसे वो चाहता है वैसे उल्ट पुलट कर देता है। क्योंकि उसका तेजी इससे ज्यादा होने की वजह से कि उसका तेजी जब प्रभाव पड़ जाता है, इसका स्थूल का तेज बिल्कुल कम होने जैसे ये नगण्य रह जाता है। इसका क्रिया कभी भी भाषेंगे नहीं। जब सूक्ष्म सृष्टि का क्रिया जब शुरू हो जाता है, स्थूल सृष्टि का क्रिया कभी भाष ही नहीं सकता किसी भी सूक्ष्म। उसका बाद सूक्ष्म सृष्टि का क्रिया खत्म होने के बाद जिस टाइम पर हम सुषुप्ति अवस्था के अंदर जाता है, कारण शरीर के अंदर जाता है, उसका क्रिया उससे भी बहुत तेज होता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था के अंदर हम भले ही 12 घंटा सोया रहो, जब जागने पर 1 सेकंड भी प्रतीत नहीं होता। 1 सेकंड के अंदर 12 घंटा खत्म हुआ होता है, पता भी नहीं लगता 1 सेकंड गुजरा कि नहीं से गुजरा। ठीक इधर तेजी से कारण का स्थिति होता है, कारण अवस्था का स्थिति होता है। उससे भी बहुत तेज है जो कारण का आधार रूप से जो चैतन्य शक्ति चुप हुआ जिसे हम ईश्वर करता है, वो इतना तेजी से चलता है। ये कारण सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि भी जितना ये तीनों मिलकर जितना तेजी से चलता है, इससे भी 1000 गुना तेजी है उसका। जिस कारण अवस्था का आधार शक्ति में चुका हुआ उसे ईश्वर करता है, परमात्मा करता है। और जब भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है वैसे उसका कोई नाम नहीं होता है, कोई नाम उसका कल्पना नहीं कर सकता। ये सब मन का कल्पना किया हुआ जितने भी नाम सृष्टि के अंदर होता है, ये अपना अपना मर्जी के मुताबिक किसी को पुकारने के लिए हम कोई नाम रख लेता है, वैसे उसका कोई नाम सिद्ध नहीं होता। जैसे किसी के भी कोई नाम सिद्ध नहीं होता। जिनको हम नाम से पुकारते हैं वो तो सिर्फ काम चालू के लिए हम रखा हुआ, वास्तव में उसका नाम क्या है ये कोई नहीं बता सकता है। किसी भी आदमी का नाम क्या है ये कोई नहीं बता सकता है। काम चालू के लिए बुलाने के लिए हम कोई नाम रख देते हैं, वो अपने आप को मान लेते हैं हम इस नाम वाला है। मानने की वजह से जब राम कहने पर राम वाला नाम, राम जिसका नाम है वो बोलने लग जाता है। वास्तव में वो मान बैठते हैं हम राम है, राम तो बना नहीं मगर मान जरूर बैठता है। कि इसी प्रकार सृष्टि के अंदर जितने भी नाम रूप जो तो प्रतीत होता है ये सारे के सारे कल्पना के जरिए से बनाया होता है। ईश्वर के अंदर कोई नाम कभी भी कामयाबी नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। जिस नाम को हम लेने की कोशिश करता है, जवान के अंदर वो नाम आने के पहले वो नाम वाला कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ होता है, उसका तेजी इतना तेजी से भागता है, वो नाम वाला के नाम और निशान भी नहीं रहते उस जगह के अंदर। इसी प्रकार जब मन के अंदर हम नाम को मतलब कल्पना करें तो वो मन के अंदर वो कल्पना होने के पहले वो नाम वाला तो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ था, उसका तेजी बहुत तेज है। कि इस वजह से कोई भी नाम रूप कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, जब बुद्धि मारू मन विकार को नष्ट कर शांत हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, तो वो ही बचा रहता है और कुछ बचा नहीं रहता। उसका अनुभव करने वाला कोई पदार्थ नहीं होगा।
ईश्वर का अनुभव करने वाला कोई पदार्थ नहीं होता, क्योंकि सबका अनुभव वो करता है, तमाम सृष्टि का अनुभव वो करता है, मन का अनुभव वो करता है, बुद्धि का अनुभव वो करता है, चित्त का अनुभव वो करता है, अहंकार का अनुभव वो करता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी इंद्रियों की क्रिया इसका सारे के सारे वो अनुभव करने का, वैसे उसका अनुभव करने वाला कोई भी नहीं होगा, मगर वो स्वयं सिद्धा स्वयं अनुभव रूप है। तमाम संसार उसी के दृष्टि के अंदर चलता है, मगर ये सृष्टि सारे उसके अंदर नहीं हो सकता, किसी भी सृष्टि में नहीं हो सकता। जैसे व्यवहार के अंदर देख लो, हमारे अंदर जितने भी सृष्टि जो वास्ता है, जिस टाइम पर हमारा इंद्रिय काम करता है तो स्थूल सृष्टि हमें वासना लग जाता है, ये इंद्रियों का क्रिया बंद हो जाता है। मन काम करता है तो सूक्ष्म सृष्टि हमें वासना लग जाता है। इसके विपरीत जब वो सूक्ष्म सृष्टि कारणावस्था के अंदर चले जाता है, वो सूक्ष्म सृष्टि भी गायब हो जाता है, पता नहीं लगता कहाँ गई। स्वप्न के अंदर देखो ये सृष्टि कहाँ गई, इस जागृत अवस्था के अंदर जो सृष्टि देखता है, जिस स्वप्न भासता है तो ये सृष्टि कहाँ गया होता है, इसका नाम निशान भी नहीं रहता। इसी प्रकार स्वप्न सृष्टि भी जब सुषुप्ति अवस्था के अंदर हम चले जाता है, उसके भी नामो निशान नहीं रहता, फिर वहाँ कहाँ क्या रहते हो, एक आनंद मात्र बना रहता है। जैसे हम सुषुप्ति अवस्था के अंदर जाता, सुबह उठकर हम कहता है कि हमने बड़ा आनंद, बड़ा भारी आनंद से सोया, ये सबका अनुभव आता है, मगर वो आनंद क्या है, इसका मतलब कोई पता नहीं, क्यों उसका अनुभव करने वाला होना नहीं, मगर बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होने का उसका एक झलक मात्र उसका बुद्धि के अंदर रहता है कि वो जानता है कि आनंद प्राप्त हुआ, मगर वो आनंद क्या, इसका मतलब बुद्धि कुछ नहीं कर सकता, मगर आनंद है वहाँ जरूर, जिसके लिए हम रात दिन कोशिश करते हैं। संसार के अंदर जितने भी काम मनुष्य जो कुछ भी करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, कुछ भी करता है उसको उद्देश्य आनंदी हो, आनंद को छोड़ दिया जाए तो सृष्टि के अंदर कोई काम नहीं हो सकता है। संसार के अंदर कोई भी काम करता है आनंद को वजह से ही ये सृष्टि के अंदर काम होता है, आनंद ना हो तो ये काम कुछ भी नहीं हो सकता। मगर ये उनको पता नहीं कि वास्तव में आनंद क्या, जिन जिन पदार्थों के अंदर जिन पदार्थों का साधा हम वास्ता करता है, जिन जिन पदार्थों को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, क्यों अपनाते हो, उसके जरिए से हम आनंद का अनुभूति करता है, उसके अंदर उसके जरिए से हमें आनंद मिलने का आशंका होता है, इसी वजह से उन पदार्थों को हम अपनाने की कोशिश करता है। यथार्थ में ये स्थूल पदार्थों से कभी आनंद नहीं होगा, स्थूल के संबंध से आनंद का एक झलक जरूर मिल सकता है, जैसे किसी पदार्थ का संबंध से, किसी पदार्थ का रगड़ से कि जैसे चिनकारी निकलता है, इसी प्रकार वो बहल पदार्थ है और आनंद के साथ में टकराने वाली चिनकारी जैसे आनंद का हमें जरूर अनुभव होता है, मगर उसी आनंद के लिए हम कोशिश करते हैं, सारे दिन सारे उम्र उसी के कोशिश में हम लगे रहते हैं, मगर अज्ञान को ऐसे ही रहस्य को हम समझ नहीं पा रहा कि वास्तव में वो आनंद कहाँ छुपा हुआ है, इसका मतलब हमने कभी सोचा नहीं। जितना जब करता है, कीर्तन करता है और भजन करता है, भक्ति करता है, योग करता है, या वेदांत के श्रवण वगैरह करता है, इसका सारे के सारे उद्देश्य जो होता है कि आनंद प्राप्ति के लिए, कि जब वो उसका सूक्ष्म दृष्टि से देखा योग शास्त्र क्या करता है, वेदांत शास्त्र करता है, चाहे भक्ति शास्त्र क्या करता है, इसका मतलब सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो पता लगेगा। ये सारे के सारे करता है कि विकार को नष्ट करो, बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि के एकाग्र बनाओ, बुद्धि के चंचलता मिटाओ, यही चीज कर देता है, क्योंकि बुद्धि के चंचलता मिट जाने पर उसके अंदर वो आनंद बचा रहेगा। जब वो बुद्धि का चंचल होता है, वो आनंद भिन्न भिन्न शक्लों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस टाइम पर वो आनंद भिन्न भिन्न शक्लों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस टाइम पर उस आनंद का यथार्थ शक्ल हमें बुद्धि नहीं होगा, मगर आनंद सबका अंदर है, एवं दूर होता है कि उपाधि युक्त होने की वजह से वो कायम नहीं रहता है। हम जिस आनंद की इच्छा करता है, रात दिन जिसके लिए कोशिश करते हैं, हमें कामयाबी नहीं होता है। इसीलिए जिन महात्मा लोगों ने, जिस योग ने उस आनंद को बचाना, उन लोगों ने बताया कि जब तक अंतःकरण को तो स्थिर नहीं करते, एक जगह के अंदर इसे स्थिर नहीं करते, एक जगह के अंदर विकार को नष्ट नहीं करते, तभी तक तुम उस आनंद का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते हो। यथार्थ आनंद का अनुभव जब तुम्हारा बुद्धि स्थिर हो जाएंगे, विकार नष्ट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तभी भी तुम्हें मिल सकते हो, उसके पहले किसी भी सूरत में मिल नहीं सकता है। बाकी जितने भी शास्त्रकारों ने जो साधन बताया, ये सिर्फ अंतःकरण के विकारों को दूर करने के लिए ही बताया, अंतःकरण के विकारों को दूर करके उसे स्थिर करने के लिए ही बताया। स्थिर करने के बाद जो अवस्था होता है वो पहले ही स्वयं सिद्ध है, उसे बताने के और उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं होता है। जैसे तुम्हारा घड़ा बना रहता है, घड़ा बनते उसके अंदर आसमान खुद सिद्ध होता है, आसमान को कहीं पकड़कर डालने का कोई कोशिश नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार कपड़ा धोने के लिए हम कोशिश करता है, कपड़े के ऊपर से मैला उतारने का हम कोशिश करता है, जब मैले उतर जाते हैं उसके अंदर प्रकाश है, चित्तापन जड़ा है, वो खुद उसके अंदर प्रत्यक्ष नहीं रहता है। इसी प्रकार हम जितने भी साधना वगैरह करता है, या अंतःकरण का मलिन को दूर करने की कोशिश करता है, जो वो अंतःकरण का जब मलिन दूर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर होता ही वो आनंद बचे रहेगा, जिसे हम ईश्वर करता है। आई कोई स्थान कोई जगह नहीं, जिस जगह के अंदर वो मजबूत न हो, तत्तर भूतल जिसे हम करता है उसके अंदर भी वो मजबूत है। ये वृक्ष जो कुछ दी होता है उसके अंदर वो चैतन्य छिपा हुआ, ये चैतन्य जिसके अंदर मजबूत ना हो, ये हरा न धरा नहीं हो सकता, ये बढ़ नहीं सकता, ये अपने खुराक के झेल नहीं सकता है, ये सब कुछ क्रिया करता है, इसे सिद्ध होता है इसके अंदर चैतन्य छिपा हुआ, चैतन्य बिना कभी भी ये कुछ नहीं कर सकता है। जब मनुष्य की दृष्टि इसी प्रकार हो जाता है, ये भी एक दृष्टि है जो इस टाइम पर हमारा बंदा है।
हमारी जो दृष्टि है इस टाइम पर स्थूल दृष्टि होने की वजह से स्थूल पदार्थों को देखता है, स्थूल पदार्थों को उधर चिंतन करता है, इसी की तरफ ही हम लगा रहते हैं। वास्तव में दूसरे भी एक दृष्टि है, इन तमाम पदार्थों के अंदर चुपी हुई चैतन्य शक्ति के दृष्टि है। जब वो खुल जाता है ये सृष्टि सारे के सारे चैतन्यमय नजर आएंगे, ईश्वरमय नजर आएंगे। ईश्वर के अलावा सृष्टि के अंदर कोई पदार्थ भी नजर नहीं आता। हाँ, असरता ही है कि उसी दृष्टि को हमें खोलना पड़ेगा। दृष्टि है मगर किसी प्रकार से वो बंद है, चंचलता की वजह से वो हमें प्रतीति नहीं होता है। ये चंचलता को मिटाने के लिए शास्त्रकारों ने शिक्षा दिया है कि किसी भी ढंग से किसी भी प्रकार मन का चंचलता को दूर करो। चंचलता को दूर करने पर वो पदार्थ जो है जिसे हम इच्छा करता है, जिसके लिए दुनिया सारी कोशिश करता है, ये नहीं समझना सिर्फ मनुष्य मात्र ही उसे इच्छा करते हो, पशु पक्षी भी उसी की इच्छा करके उसी के लिए ही कोशिश कर रहा। जितने भी सृष्टि के अंदर योनि है, वृक्ष लताती है, इनके भी लक्ष्य वही है कि जो मनुष्य के लक्ष्य होता है। मनुष्य मगर मनुष्य के अंदर ये खूबी है, मनुष्य योनि के अंदर ये खूबी है कि इस रहस्य को वो समझ सकता है, उसके अंदर स्थिरता भी प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य इधर किसी योनि के अंदर ये खूबी नहीं इस रहस्य को समझ सके, इसलिए मनुष्य के श्रेष्ठत्व है। यदि मनुष्य होने के बावजूद इस रहस्य को हम नहीं समझेंगे तो मनुष्य योनि हम सचिन न जाएंगे। हम पहले कह चुका, ये एक सेकंड उठाता नहीं, इतने तेजी से भागता है, इतने तेजी से भागता है तुझे अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये सृष्टि सारे इतने तेजी से भागता है तो उसे अनुमान कभी लगा ही नहीं सकता है, इतने तेजी से ये भागता है। जाओ इतने तेजी से ये भागता है, इसके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसे ये स्थूल शरीर हमें मिला है, ये जागृत अवस्था में मिला है, हम इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता किस सेकंड पर ये खत्म हो जाएगा, ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है जो सेकंड हमारे पास में बचा हुआ उस सेकंड से फायदा उठाकर उस तत्व को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, तभी जाकर मनुष्य जिंदगी का हमारा सबलीभूत होगा। इसका विपरीत यदि इस शक्ति को इस शरीर के अंदर चुप हुए हमारा हमें मिले हुए जो मनुष्य योनि के जो खूबी है, इस खूबी से फायदा उठाया बिना हम रहेंगे, मनुष्य जिंदगी हमारे से जीना जाएगा। और जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य योनि मिला ये भी हमसे जीना जाएगा। और लक्ष्य को प्राप्ति हुआ बिना यदि शरीर छूट जाएंगे ये एक बड़ा भारी घाटा होगा। ये नहीं समझना कि एक मेरे मनुष्य योनि मिलने पर हमेशा के लिए ये मनुष्य योनि मिलेगा। कुछ सिद्धांत ऐसे भी है, कुछ लोग कहते हैं मनुष्य बनने के बाद फिर अन्य किसी योनि के अंदर नहीं जाता है, मनुष्य ही बनेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मनुष्य के अंदर आकर मनुष्य इतने गिर सकता है, वशु से भी आगे गिर जाएगा, वशु से भी नीचे गिर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि के अंदर खूबी होने का बावजूद खूबी को समझकर उसे फायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं होंगे तो ये चीना जाएंगे तो दोबारा ये मिलने का संगत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है जो कुछ मिले हुए पदार्थ को कीमत दिए ना, उससे फायदा उठाए ना, उस पदार्थ को खो देंगे, आगे के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगा। इसलिए हमारे कहने का मतलब यदि जिंदगी को सफल बनाना है, मनुष्य जिंदगी को सफल बनाना, उस ईश्वर तत्व को जानने की कोशिश करो। मैं पहले कह चुका ईश्वर कहाँ रहता है, जहाँ ईश्वर का स्मरण होता है वहाँ ईश्वर मौजूद होगा, क्योंकि ईश्वर बिना ईश्वर का स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि स्मरण एक क्रिया, ईश्वर का चिंतन एक क्रिया शक्ति ईश्वर के सिवाय कोई क्रिया शक्ति कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जब कल्पना करना ईश्वर का कल्पना करना क्रिया, तो वो क्रिया शक्ति के शक्ल में उस बुद्धि के अंदर वही ईश्वर छुपा हुआ और कोई पदार्थ नहीं। मगर बुद्धि की उपाधि है, बुद्धि चंचल होने की वजह से वो तत्व भी चंचल हमें प्रतीति होगा। यदि बुद्धि स्थिर होने पर वो बिल्कुल स्थिर प्रतीति होने लगेगा। बुद्धि के चंचल जैसे ईश्वर चंचल हमें प्रतीति होता है। बुद्धि के चंचल का यदि खत्म हो जाए तो ईश्वर पहले ही स्थिर होता है, उस स्थिर अवस्था के अंदर शांति मिलेगा। अच्छा आप बताओ कि सृष्टि के अंदर कोई भी मनुष्य चंचलता चाहता है? कभी संभव हो सकता है? कोई भी चंचलता चाहता है? कोई भी नहीं चाहेगा। हर कोई ये चाहता है कि मन किसी तरह स्थिर रहे। चंचल बनना कोई नहीं चाहता है। यदि किसी प्रकार से किसी कारण से चंचल हो जाएंगे, कोशिश ये करेंगे चंचलता को मिटाने की कोशिश करेंगे। जब तक चंचलता रहेंगे तभी तक हमें नींद भी नहीं आ सकता है। यदि नींद आना हो तो चंचलता को हमें मिटाना ही पड़ेगा। चंचलता मिठाए बिना नींद नहीं आएगा। इसे सिद्ध होता है चंचलता को कोई नहीं चाहता है। न चाहते हुए भी अज्ञान की वजह से और संस्कार की वजह से हम चंचल बनने की कोशिश करता रहता है। चंचलता को ना चाहते हुए भी हम चंचल बनने की कोशिश करता है। चंचल क्यों हो तो माइक पदार्थों के साथ ममता जोड़ने से, उसके अपनाने की वजह से, उसके अंदर अटैचमेंट होने की वजह से हमारा बुद्धि चंचल होता है। यदि अटैचमेंट ना हो तो कोई चंचल होने का कोई वजह नहीं। सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ है कि यह गतिशील है, परिवर्तन होता है, इसका भिन्न भिन्न शक्ल में बनता रहेगा। आज जिस पदार्थ को जिस शक्ल में हम देखता है वो पदार्थ कल उसी शक्ल में नहीं होगा, वो बदलाव होता है। मगर उसका बदले अत्यंत सूक्ष्म होने की वजह से हमें प्रत्यक्ष नजर नहीं आता है। यदि इस तरह बदलता ना हो तो हमारा बच्चापन अभी भी कायम रहना चाहिए। मगर बच्चापन हमारा कहाँ गए ये पता भी नहीं।
हमें पता भी नहीं लगा कि बच्चेपन कहाँ गया, जवानी आ गया, जवानी कहाँ से आ गई ये भी हमें पता नहीं लगा, बच्चेपन तो जाता रहा, कितने इतना जल्दी से चले गया, हमें ख्याल भी नहीं था बच्चेपन कहाँ गया, इस नंबर बच्चेपन का कोई पता नहीं, नष्ट हो गया, कहाँ का कहाँ चले गया। इसी प्रकार ये जवानी मिला हुआ, ये जवानी भी एक सेकंड ठहरता नहीं, ये भाग रहा, अचानक ये तो बुढ़ा हो जाएगा, थानू पता भी नहीं लगेगा कि बच्चेपन जवानी कहाँ गई। अगर यदि की जवानी के अंदर गति ना हो तो ये जवानी कायम रहना चाहिए, मगर वैसा नहीं है, जवानी एक सेकंड के लिए भी कायम रहता है, ये एकदम चला जाएगा, फिर बुढ़ा आ जाएगा, बुढ़ा का आने के बावजूद भी वो कायम नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा और कोई शरीर धारण करेंगे, यही चक्कर चलता रहता है, ये पता नहीं लगता कहाँ का कहाँ हम चले गया, क्योंकि इतना तेजी से ये भागता है कि इसे निरोध करने के लिए शास्त्रकरण का किसी प्रकार तुम बुद्धि के निरोध करो, बुद्धि के चंचलता को मिटाओ, तब जाकर इसके ऊपर सब निरोध हो सकता है। जब तक बुद्धि के चंचलता को मिटाएगा नहीं तभी तक इसके अंदर कभी भी निरोध नहीं हो सकता, कभी भी तुझे रोक नहीं सकते। जब तक ये चंचलता दूर नहीं होता तभी तक तुम्हें शांति भी नहीं मिल सकता किसी भी सोच में। व्यवहारिक पदार्थ के अंदर भी थोड़ा बहुत शांति जो भासता है, ये बुद्धि के स्थिरता से ही शांति मिलेगा। संसार के सारे भोग पदार्थ थोड़ा सामने रख दिया जाए, यदि थोड़ा बुद्धि के अंदर स्थिरता ना, वो भोग पदार्थ कभी भी थोड़ा सुखी नहीं बना सकते। यदि बुद्धि स्थिर हो जाएंगे तो वो सुखी करेगा, यदि बुद्धि स्थिर ना हो कभी भी सुखी नहीं बना सकते। इसी प्रकार सृष्टि के अंदर जितने भी जो पदार्थ हमें भासता है और भोग पदार्थ भाष्यो, आंतरिक पदार्थ भाष्यो, ये सारे के बुद्धि के स्थिरता पर निर्भर होता है। बुद्धि के स्थिर ना हो तो ये कोई भी आंतरिक पदार्थ सिद्ध नहीं होगा। बुद्धि स्थिर होने पर उसके अंदर जो स्थिर पदार्थ है उसका एक झलक हमें मिलता है, उस झलक से हम आनंद जो होता है, उस आनंद के एक स्वाद की वजह से भिन्न भिन्न ढंगों से, भिन्न भिन्न पदार्थों के जिले से उस आनंद को जागृत करने का हम कोशिश करते रहता है। इसी वजह से मन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ, तीसरे पदार्थ, चौथे पदार्थ, भिन्न पदार्थों के अंदर वो घूमता रहता है। उसका ये घूमने का उद्देश्य क्या, किसी चीज को वो तलाश करता है, तलाश करता है तभी घूमना होता है। यदि तलाशी ना हो तो घूमने का कभी भी सिद्ध नहीं होगा। सृष्टि के अंदर जो घूमना सिद्ध होता है ये किसी पदार्थ का तलाश में ही घूम रहा, अब व्यर्थ तो घूमता नहीं, वो किसी पदार्थ का तलाश करता है, उस आनंद का तलाश में ही घूम रहा, कि वो भिन्न भिन्न पदार्थों के अंदर उसका अनुभव करता है, थोड़ा बहुत झलक मिल जाता है, उसमें संतुष्ट हो जाता है, दोबारा उसे प्राप्ति करने का हम कोशिश करता है। वारंवार ये प्राप्ति करने की कोशिश जो होता है यही अटैचमेंट होता है कि संसार के जितने पदार्थों के अंदर हमें जो अटैचमेंट बुद्धि होता है वो आनंद का उद्देश्य को मद्दे नजर रखकर उसके अंदर पहुंच जाते हो। वास्तव में उसके अंदर कोई आनंद नहीं, आनंद तो थोड़ा अंदर छुपा हुआ है। आनंद का अनुभव कहाँ होते हो, किसी भी पदार्थ का सुख या दुख, किसी पदार्थ का अनुभव करना हो कहाँ अनुभव करेंगे, अगर अंदर ही अनुभव करेंगे, बाहर तो अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव करते हो तो अंदर ही होगा, क्यों अंदर ही छुपा हुआ है, क्यों अनुभव जो होता है अंदर ही छुपा हुआ, वो आत्म चैतन्य होता है। इसीलिए कहने का हमारा कहने का मतलब जितना बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करेंगे उतने ही वो आनंद थोड़ा नजदीक नजर आएगा, जितने बुद्धि को अस्थिर बनाएंगे उतने ही वो आनंद दूर होगा। आनंद वैसे दूर नहीं हुआ, बुद्धि का चंचल और स्थिरता पर निर्भर होता है। और बुद्धि इतना तेजी से भागता है ये समझ नहीं कर सकता। एक अनुवाद है क्षणिक वाला कहता है, जैसे बुद्धिस्ट लोगों ने प्रचार किया था, वो कहता है कि पिछले सेकंड में जो मनुष्य था अगले सेकंड में वो मनुष्य कभी भी नहीं रहेगा, वो बदला हुआ होगा। यदि बदला मैं पहले उदाहरण पर कहा, बच्चापन हमारा न जा नहीं सकता है, जवानी नहीं जा सकता है, बुढ़ापा नहीं जा सकता है, ये सब चला जाता है। इस वजह से कि हर सेकंड पर ये बदला इतनी तेजी से बदला उसका निर्णय नहीं कर सकता है। ये दौड़ने का, ये तेजी से बढ़ने के बावजूद ही हमने एक आशा रखता है, इन्हीं पदार्थों के अंदर आनंद का हम आशा रखता है। इसी वजह से इसके साथ हम अटैचमेंट होते हो। अटैचमेंट जिस पदार्थ के साथ हम अटैचमेंट करता है तो वो पदार्थ जब बदल जाते तो हमें दुख हो जाता है। दुख का मूल कारण है जिस शक्ल में जिस पदार्थ को वहां बनाए हुआ होता है, कुछ समय बाद वो पदार्थ उसी शक्ल में नहीं रहेगा, बदल जाएगा, बदलते दुख का कारण बन जाता है। इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ जो कभी तबादल नहीं होता, जो आनंद जिसे कहते हो वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि हर हालत में, हर सूरत में तुझे आनंद के इच्छुक हो। सृष्टि के अंदर पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हर हालत के अंदर एक आनंद के इच्छुक है। सारे जीव उस आनंद का इच्छुक रहता है, क्योंकि वो आनंद रूप है, इसके अंदर वो आनंद रूप छिपा हुआ है। इसी वजह से उसी के तलाश में ही रहता है। तो बाहर ये आनंद को ढूंढते हो, वास्तव में बाहर नहीं ढूंढ रहा तो अंदर ही, तो वो जानता है कि अंदर ही वो आनंद छिपा हुआ है, मगर बाहर हम ढूंढता है उसमें कामयाबी नहीं होता है, कि बारम्बार उधर से हम धक्का खा जाता है, फिर भी आनंद का खोज बंद नहीं होता। चाहे हरदों जन्म गुजर जाए तो भी आनंद को खोज कभी भी बंद नहीं होगा। खोज उसी सूरत में बंद हो जाएगा जिस टाइम पर हमारे बुद्धि स्थिर होंगे, वो हमारे अंदर चुके हुए जो आनंद है वो जागृत होता है।
होता ही हमारा खोज बंद हो जाएगा। जब जिस दिन खोज बंद हो जाएगा उसी दिन तुझे पूर्ण बन जाएगा। जब तक खोज है तभी तक अधूरा है। अधूरापन का अंदर शांति कभी भी नहीं हो सकता। जो अधूरा होता है उसको शांति कभी भी नहीं मिल सकता। जो पूर्ण हो गया उन्हीं को शांति मिलेगा। पूर्ण क्या? आनंद ही पूर्ण है। क्योंकि ऐसे कोई जीव कोई पदार्थ नहीं जो आनंद को नहीं चाहते। हर कोई आनंद को चाहता है, इसलिए आनंद ही पूर्ण है और कोई पदार्थ पूर्ण नहीं होगा। आनंद ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए हमारे कहने का मतलब है इस रहस्य को मनुष्य ही समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता है। मनुष्य जिंदगी के लिए सफल बनाना है उस पदार्थ को समझने की कोशिश करो। वो उसी सूरत में समझ में आएगा जब बुद्धि स्थिर होगा। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होता तभी तक उसका समझ ही नहीं आ सकता है। प्राप्ति करना तो दर्द न रहेगा मगर समझ भी नहीं आ सकता। इसलिए कहने का मतलब है जिस किस ढंग से भी जिसको जैसे तरीके मिलेगा इसी तरीके से बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करो। स्थिर होते ही आनंद मिल जाएगा। नहीं होगा तो आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। व्यवहार के अंदर भी मैं पहले बच चुका। व्यवहार के अंदर भी थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है उसी के झलक है और किसी चीज का नहीं। वो थोड़ा अंदर ही छुपा हुआ, कारण शरीर के पीछे छुपा हुआ। कारण शरीर के अंदर कारण शरीर को प्रेरणा रहता है। कारण शरीर को आनंदित करते हो तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर छुप जाते हो। सूक्ष्म शरीर को आनंदित देते हो उसके बाद स्थूल के अंदर आते हो। स्थूल के अंदर आते ही वो वृक्ष बन जाता है, मूर्ता बन जाता है। फिर इसी के अंदर ही हम फंस जाते हैं। यही कई दुकान है और कोई कई दुकान नहीं। यथार्थ का दुकान यही है। स्थूल शरीर छूटने पर भी ये बाहर लगा दुकान तो छूट जाएगा मगर यथार्थ का दुकान कभी भी नहीं छूटेगा। सूक्ष्म के भी भेद लो तभी जाकर छुटकारा मिल सकता है। उसका पहला नहीं हो सकता है। उसे भेदन करना, उसे आनंद को समझना होगा तभी जाकर भेदन होगा। उसका पहला नहीं होगा। उसे समझना बुद्धि को स्थिर करना होगा। जब तक बुद्धि को स्थिर नहीं करेंगे तभी तक उसे समझ भी नहीं सकता। बुद्धि को स्थिर करना जिस किस ढंग से भी हो कि अंतर्मुख होने की कोशिश करो। हमारी दृष्टि दो है, एक बाहर दृष्टि है, दूसरा अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि से हम आनंद का अनुभव करते हो, बाहर दृष्टि से ये पदार्थों को अपना लेते हो। बाहर दृष्टि से पदार्थ को अपना लेते हो, अंतर्दृष्टि से आनंद का अनुभव करते हो। बाहर दृष्टि कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। देखो किसी भी चीज का आनंद तुम मिलता तो अंतर्दृष्टि से होगा। अंतर्दृष्टि ही वो उस आनंद का अनुभव करता है। सूर्य दृष्टि कभी अनुभव कर ही नहीं सकता है। मगर वो अंतर्दृष्टि जो है हमारे इस टाइम पर छुपा हुआ है मगर वो जागृत नहीं, वो खुला हुआ नहीं, वो बंद है, किसी न किसी प्रकार से बंद है। उसे खोलने के लिए कोशिश किया। जब वो खुल जाएंगे ये सृष्टि सारे आनंदमय हो जाएंगे। वास्तव में अभी भी आनंदमय है। यदि आनंदमय न हो तो इसके अंदर आनंद कभी मिल ही नहीं सकता है। आनंद प्राप्ति होता है निश्चय ही आनंदमय है मगर वो दृष्टि खोला नहीं। स्थूल दृष्टि हमारा खुला हुआ है। स्थूल दृष्टि मूठा पदार्थों को ग्रहण करता है। उस मूठा पदार्थ के साथ अटैचमेंट होता है। मूठा पदार्थ जब बदल जाता है तो हमारे बुद्धि के अंदर चंचलता पैदा हो जाता है, अस्थिरता पैदा हो जाता है, वो आनंद भी गुम हो जाता है। इसलिए हमारे कहने का मतलब है यदि मनुष्य जिंदगी सफल बना लो उस रहस्य को समझो, उस आनंद को समझो, सूक्ष्म बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करो। राम राम का स्थिर करो या कृष्ण कृष्ण का स्थिर करो। जैसे भी जिसके भी जैसे डंगा है उधर से बुद्धि को स्थिर करना है। जिस प्रकार से भी तो रंग मिला उसी प्रकार से ही बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि स्थिर होते ही वो आनंद में मिल जाएगा। उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ऊपर ही ऊपर फर्क तो बुद्धि जो होगा, साधने के अंदर भिन्न तो बुद्धि जो होगा, मगर देखिए जो आत्मा तत्व है, जो परमात्मा तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए कि वास्तव में वो फर्क रहित अवस्था ही आनंद का मूल कारण है। जब तक हमारे अंदर फर्क रहता है तभी तक आनंद हमें कभी भी मिल नहीं सकता है। फर्क जिस दिन मिट गया तो आनंद ही आनंद होगा, कुछ भी नहीं। वो ही हमारा लक्ष्य है। जब तक वो नहीं मिलेंगे तो हमारी जिंदगी कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकता है। विशेष करके मनुष्य जिंदगी की सफल बनाना तो लाजमी है कि उसके अंदर स्थिरता मिलना, प्राप्ति करना लाजमी है। यदि ये प्राप्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जिंदगी फजीला हमारे से निकल जाएगा। बाकी मनुष्य जिंदगी के अंदर जो कुछ भी काम तुझे देखते हो ये पशु पक्षी भी कर सकते हो। खाना पीना सोना भोगना वगैरह जरा ये पशु हमारे से ज्यादा कर सकते हो। तो हमारे पशु के अंदर हमारे से ज्यादा शक्ति है मगर इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वास्तव में श्रेष्ठ दुआ उस आनंद का अनुभव करे। पशु भी आनंद का अनुभव कर सकता है मगर यथार्थ रूप से उस आनंद को वो समझ नहीं सकता है। मनुष्य ही वो समझ सकता है। यही मनुष्य जिंदगी के अंदर खूबी है। यदि मनुष्य होने का बावजूद ही उस खूबी से हम काम नहीं लेंगे, अगर उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो जो चीज जो हमारे से छीना जाएगा, मैं पहले हो चुका, एक सेकंड भी कोई पदार्थ ठहरता नहीं, इसीलिए वो हमारे से छीना जाएगा। छीने जाने के बाद रोना पिटने से कुछ भी नहीं बन सकते। हमारे जिंदगी के सारे छीना जाने के बाद तो हजार वेजी तुझे रोते जाओ पीटते जाओ, कभी भी थोड़ा बोलने नहीं आ सकते। जवानी गुजर जाने के बाद तुझे जवानी का नाम लेकर चिल्लाते जाओ तो हमें जवानी कभी भी नहीं मिलेंगे। बच्चापन गुजर जाने के बाद कितने भी बच्चापन कभी नहीं मिलेगा, वो तो जा चुका है। इसी वजह से तो उसका फायदा उठाया तो ठीक है, नहीं होंगे तो चले जाएंगे, रुका नहीं जा सकता। इसलिए हमारा कहने का मतलब जिंदगी के सफल बनाना, उस आत्मा तत्व को पहचानो, इसी में पहचाना।